हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। इसमें है कि 200 लट्ठों लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ, उसके अगले पंक्ति में 19 लट्ठें, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठें इत्यादि। देखिए आकृति में एक आकृति दिया गया है। ये 200 लट्ठें कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, उसके बाद इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लट्ठ रखा गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लट्ठ रखा गया है, मतलब डंडा रखा गया है, इस तरह से कह सकते हैं, या लकड़ी रखा गया है। इसमें क्या है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ रखा है, उसके अगले पंक्ति में एक कम करके 19, उसके अगले में 18, उसके अगले में 17, 16, 15, इस तरह लट्ठ को इसमें रखेगा। और क्या है कि टोटल जो लट्ठ है वो 200 लट्ठ है। तो कह रहा है कि ये कितने पंक्तियों में रखा है। जैसे देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, इस तरह कितने पंक्ति में रखाएगा, और जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगा उसमें कितने लट्ठ होंगे ये निकालना है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि लट्ठ जो है पंक्तियों की संख्या बताना है और कितने सबसे ऊपर में लट्ठ होगा तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लट्ठों को इस प्रकार रखा जाए। इस प्रकार रखा जाए तो किस प्रकार रखेंगे लट्ठों को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या रखेंगे, 20 को नीचे लट्ठ रखेंगे, उसके बाद 19 लट्ठ रखेंगे, उसके बाद 18 रखेंगे, उसके बाद 17 रखेंगे, उसके बाद 16 रखेंगे। इस तरह और भी लट्ठ रखाएगा, ठीक है ना। कितना रखाएगा, इस तरह और भी लट्ठ इसमें रखाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक एपी का फॉर्म बना रहा है। देखिए 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 16, तो ये एक एपी का रूप ले रहा है। जब एपी बन रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए बराबर है वो कितना है, 20 है। और अगर डी की बात करें तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है, 19। अब माइनस में 20 करेंगे तो ये आपको -1 मिलेगा। ये क्या मिला, डी मिला। और क्या दिया है, तो कह रहा है टोटल लट्ठ दिया है, मतलब कह सकते हैं कि SN दिया है। SN बराबर कितना दिया है, तो 200 दिया है। और N का जो वैल्यू है वो निकालना है। क्या निकालना है, N बराबर यहाँ वाट, और अंतिम सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना रखाएगा वो निकालना है। तो चलिए हम लोग इसमें फार्मूला लगाते हैं SN का। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि SN बराबर जो होता है वो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। और ये कितना दिया है, तो ये 200 आपका दिया है। देख रहे हैं कि 200 दिया गया है। अब इसमें एक एक करके रखते हैं। देखिए N का तो N/2 रखाएगा, 2 गुना A का मान कितना है, 20 है, प्लस N-1 होगा, और D का वैल्यू कितना है, तो -1 है, और ये दिया कितना है, तो 200 दिया है। इस तरह बैठा दिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके आप समझते चलिए किस तरह सॉल्व करना है। ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे -n हो जाएगा। देखिए माइनस से गुणा करेंगे -n, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, और ये बराबर कितना है, तो 200 दिया है। और आगे बढ़ाएंगे तो N/2 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 40 और 1 41 हो जाएगा। अब माइनस में n होगा, अब बराबर में क्या होगा, तो 200 होगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों से गुना हो जाएगा, ये दोनों से गुना होगा, या इसको उधर भेज सकते हैं। देखिए n को यहाँ रहने देते हैं, तो ये क्या बचा, 41 माइनस n, अब बराबर ये 200, और ये भाग में था तो यहाँ गुना में चल जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 2 कहाँ पे था, यहाँ भाग में था, ये गुना में आ गया। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये गुणा करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, अब बराबर ये आपका 400 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस आ रहा है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ, ये एक बार लिख लीजिए, -n² प्लस 41n, अब बराबर ये हो गया आपका 400।
इसका जो शुरू में माइनस हटाएंगे तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं, ये एन स्क्वायर और ये माइनस में आपका हो जाएगा 41n और ये हो जाएगा आपका माइनस में 400, ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये एन स्क्वायर होगा माइनस 41n होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 400 होगा बराबर 0 हुआ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एक द्विघात समीकरण का रूप लिया। यहाँ से n का मान कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे और बीच वाला लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर अब माइनस में 25n, अब माइनस में लिखेंगे 16n और ये प्लस में 400 अब बराबर 0। देखिए 16 को 25 से गुना करेंगे 400 होगा और 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 41 होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब इस दोनों में कॉमन निकालते हैं, तो दोनों के पास क्या है, n है, तो n को आप बाहर कीजिए, n बाहर किए तो क्या बचा, यहाँ पे n बचा, अब माइनस में 25 बचा। इस दोनों के पास क्या मिल रहा है, तो इस दोनों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है, तो ये 16 को बाहर कर देते हैं तो क्या बचा, n माइनस यहाँ पे 25 बचेगा, अब बराबर में 0 है। अब इसको इसके साथ लेना है तो n माइनस 16, n माइनस आपका 16 हो गया बराबर 0, दोनों में से एगो लेना है n माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पे n बराबर 16 हो जाएगा और ये n बराबर 25 हो जाएगा। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न है कि n का मान 16 भी आया और n का मान 25 भी आया, तो n का मान कौन सा होगा, कैसे जानेंगे कि कौन सा n का मान होगा। तो इसमें एक काम करना है, सबसे ऊपरी पंक्ति का निकाल के देखना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति का कितना निकलेगा। तो अगर n का मान आप 16 लेते हैं, n का मान 16 लेते हैं तो 16वीं पंक्ति में कितना आएगा ये निकालना है कि नहीं है। अगर n का मान, देखिए n का मान 16 का मतलब वो जो पंक्ति बनेगा वो 16 पंक्ति बनेगा। तो अगर मान लिया जाए 16 पंक्ति बनेगा तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा, तो 16वां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं a16, मान लेते हैं ये 16 है, तो a16 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस में 15d। तो a का मान 20 था प्लस 15 गुना में d का मान माइनस 1 था, तो ये 20 और माइनस ये 15 हो गया, तो 20 में 15 तो 5। ये देखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 हो सकता है। अगर वही n का मान आप 25 लेते हैं तो a 25 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस में 24d। तो a का मान 20 है अब प्लस में 24 और गुना d का मान माइनस 1 है, तो ये 20 होगा अब माइनस में ये 24 होगा और ये माइनस में 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अंतिम है, अंतिम देखिए 25 अगर पंक्ति बन रहा है तो अंतिम पद यही हुआ सबसे ऊपरी वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहली पंक्ति में है वो -4 आ रहा है, तो क्या कोई भी चीज़ -4 में होगा, कोई चीज़ रखेंगे तो -4 कैसे होगा, तो ये हो नहीं सकता है। तो इस तरह ये पता लगा कि नहीं यही वाला टर्म होगा और ये n 16 ही होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि अतः 200 लट्ठों को 16 पंक्तियों में, कितने पंक्ति में रखेंगे, तो 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लठ रहेंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना रहेगा, 5 लठ। आप देख रहे हैं अगर हम लोग 25 लेंगे तो -4 आएगा, तो लठ -4 में नहीं होगा, ये 5 हो गया। तो इस तरह आप देखें कि ये क्वेश्चन बड़ा इजी से हम लोग बना लिए और आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।